महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर आखिरकार धरती पर लौट आए हैं। लंबे मिशन के दौरान गुरुत्वाकर्षण की कमी और बंद माहौल के कारण उनके शरीर पर कई बदलाव आ गए हैं, जिनमें हड्डियों, मांसपेशियों, दिल, दिमाग और मानसिक स्थिति पर असर शामिल है। अंतरिक्ष में रहने से हड्डियां हर महीने लगभग 1% तक कमजोर हो जाती है और मांसपेशियां खासकर पैरों और पीठ की भी कमजोर हो जाती हैं। हालांकि यात्री रोज लगभग 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन धरती पर लौटने पर उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया यानी कि रिहेबिलिटेशन से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण शरीर के तरल पदार्थ सिर की ओर खिसक जाते हैं यानी कि फ्लूइड्स, जिससे चेहरे का आकार बदल जाता है और दृष्टि संबंधी समस्याएं यानी कि विजन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। दिल की पंपिंग क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है और लौटने पर कमजोरी या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक बंद माहौल में रहने से मानसिक तनाव भी बढ़ता है और दिमाग की संरचना में बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही अंतरिक्ष में ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन से डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से शरीर की इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। वाइट ब्लड सेल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित हो सकता है, जिससे कुछ यात्रियों का वजन अचानक कम हो सकता है और भूख में भी कमी हो सकती है। इसलिए न्यूट्रिशन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुनीता और बुच विल्मोर के अनुभवों से वैज्ञानिक भविष्य के स्पेस मिशनों जैसे मंगल यात्रा के लिए महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटने के लिए काम करना चाहिए।